अस्सलामुअलैकुम और आपको आज़ाद मीडिया पर वेलकम करते हैं। आज नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का दावा है कि मखसूस नशिस्तें जो कि कौमी असम्बली से और सूबाई असम्बलियों से उनको मिलना थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन की जानिब से मखसूस नशिस्तें उन्हें नहीं अलॉट की गई, बल्कि उनकी जो मुखालिफ सियासी जमातें हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज़, मौलाना फजल रहमान की जमात, MQM, दीगर सियासी जमातों में वो मखसूस नशिस्तें तकसीम कर दी गई। ये जो नाज़रीन सागा है जो कि इलेक्शन कमीशन से चलता हुआ पेशावर हाई कोर्ट पहुंचा और पेशावर हाई कोर्ट से भी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को रिलीफ नहीं मिल सका, तो पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की अपीलों पर आज फुल कोर्ट ने समाअत की है। इस समाअत का अहवाल ब्लॉग में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। आज की अदालती कार्रवाई की नाज़रीन अगर हम बात करें तो चीफ जस्टिस काजी फायसा की सरबराही में ये 13 रुकनी फुल कोर्ट है जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की अपीलों पर जो है वो समाअत कर रहा है। आज जब 11:30 बजे अदालती कार्रवाई का आगाज हुआ तो क्या सवालात पूछे गए, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील ने क्या दलाइल दिए, जज साहबान के रिमार्क्स क्या थे, सवालात क्या थे, ये सारी डिटेल आपके साथ शेयर करने से पहले आप देखने वालों को ये बताते चलें कि जज साहबान के जो रिमार्क्स हैं, चाहे जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए हैं, चाहे जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए हैं, चाहे जस्टिस अत्तर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए हैं, चाहे जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए हैं, इन जज साहबान के रिमार्क्स से फिलहाल जो आज की अदालती कार्रवाई है किसी किस्म का कोई नतीजा, कोई फैसला अखज़ नहीं किया जा सकता कि मुमकिना तौर पे जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा उसमें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नशिस्तें मिलनी जा रही हैं या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ये मखसूस नशिस्तें नहीं मिलने जा रही, क्योंकि 13 रुकनी फुल कोर्ट है, सिर्फ 4 जज साहबान के रिमार्क्स आए हैं जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने तो सिर्फ हल तजवीज़ किया है कि इस कंट्रोवर्सी का हल क्या हो सकता है। जस्टिस अत्तर मिनल्ला की जानिब से ये रिमार्क्स दिया गया कि ये जो नशिस्तें हैं मखसूस वो पाकिस्तान तहरीक के इंसाफ को मिलनी चाहिए थी, जबकि जस्टिस जमाल खान मंदुखेल साहब जो रिमार्क्स दे रहे हैं वो तो अगर उस मामले के ऊपर अदालती कार्रवाई आगे बढ़े तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। लेकिन बहरहाल जस्टिस मुनीब अख्तर ने जो रिमार्क्स दिया उनका ये कहना है कि जो आइन का आर्टिकल 51 का सब क्लॉज डी है वो ये कहता है कि जो सियासी जमातें पार्लियामान में इलेक्शन जीत के आएंगी उनको मुतनासिब नुमाइंदगी मिलेगी, उनको उतनी ही मखसूस नशिस्तें दी जाएंगी जिसका वो हक रखती हैं, ना उससे ज्यादा दी जा सकती हैं ना उनसे कम दी जा सकती हैं। तो 4 जज साहबान के रिमार्क्स आए हैं, पीछे 9 जज साहबान हैं जो मुकम्मल तौर पे खामोश हैं, या उन्होंने अगर कोई रिमार्क्स दिया है, कोई ऑब्जर्वेशन दी है तो उससे भी हम ये बात अखज़ नहीं कर सकते या कोई नतीजा अखज़ नहीं कर सकते कि जज साहब दरअसल क्या मुमकिना तौर पे फैसला दे सकते हैं। तो ये तो आज की अदालती कार्रवाई का खुलासा है और आज की समाअत को कल 11:30 बजे तक मुलतवी कर दिया गया है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील फैसल सदीकी से यह कहा गया है कि जो आपकी कॉरेस्पॉन्डेंस होती रही, जो आज़ाद उम्मीदवार जीते 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात में, वो कैसे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हुए, क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या उनके दस्तावेजात हैं, वो तमाम मवाद अगर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील फैसल सदीकी साहब अदालत के रिकॉर्ड पे लाना चाहते हैं तो वो रिकॉर्ड पे ला सकते हैं। चीफ जस्टिस काजी फायसा ने उनसे ये जरूर कहा कि अगर आप उन डॉक्यूमेंट्स का हवाला देंगे तो फिर अदालती कार्रवाई में उन दस्तावेजात को देखना भी अदालत के लिए जरूरी होगा। तो ये तो आज की अदालती कार्रवाई का खुलासा है कि फिलहाल पहली समाअत से कोई नतीजा अखज़ नहीं कर सकते कि यह मामला किस करवट बैठेगा, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी, और अगर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नहीं मिलेंगी तो किस सियासी जमात को ये मखसूस नशिस्तें मिलेंगी, ये भी फिलहाल आज की अदालती कार्रवाई से कोई नतीजा हम अखज़ नहीं कर सकते। अगर अदालती कार्रवाई की अगर हम बात करें तो आज जब 11:30 बजे के बाद अदालती कार्रवाई का आगाज हुआ तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो वकील हैं फैसल सदीकी वो रोस्टरम पे आए, उनके साथ सलमान अकरम राजा भी थे जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सपोर्ट से इलेक्शन तो लड़े थे कौमी असम्बली का लेकिन जीत नहीं सके थे। तो फैसल सदीकी साहब से पूछा गया आपकी कितनी अपीलें हैं, उनसे इस केस से जो फैक्ट हैं वो लिए गए, वो तमाम उन्होंने अदालत को दे दिए, जज साहबान को बता दिए कि कैसे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में आज़ाद अरकान ने शमूलियत अख्तियार की, किस तारीख को क्या हुआ और कितनी मखसूस नशिस्तें हैं। जब ये सवाल पूछा जिसकी ये कंट्रोवर्सी है चीफ जस्टिस काजी फायसा ने, तो फैसल सदीकी ने यह कहा कि 78 मखसूस नशिस्तों की कंट्रोवर्सी का मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने ज़ेरे समाअत है, जिसमें
23 जो नशिस्तें हैं वो कौमी असम्बली की हैं और 56 नशिस्तें जो हैं 55 नशिस्तें जो हैं वो सूबाई असम्बलियों की हैं। सलमान अकरम राजा से जब अदालत ने पूछा कि आप क्या बस मुतफरिक दरख्वास्त लेके अदालत के सामने हाजिर हुए हैं, तो सलमान अकरम राजा ने कहा कि वो पीटीआई की जो खातून रहनुमा है कमल शोजब उनको रिप्रेजेंट करते हैं और वो इस केस में पार्टी बनना चाहती हैं क्योंकि वो भी मुतासरा फरीक हैं, वो भी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जो मखसूस हिस्से नहीं दी गई, अगर वो मिलती तो कमल शोजब भी मखसूस रुकने असम्बली मुंतखब हो जाती। तो काजी फैसल ने कहा कि फिलहाल पार्टी बनाने का जो मामला है उसको आप साइड पे रख दें, पहले सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो लॉयर हैं वो अपने दलाइल दें। तो फैसल सदीकी साहब ने अपने दलाइल का आगाज किया, उन्होंने ये अदालत को बताया। मैं कुछ डिटेल आप नाज़रीन के सामने रख देता हूं कि कौमी असम्बली की उन्होंने कहा कि 20 नशिस्तें हैं और 3 नशिस्तें अकलियतों की हैं जिसका तनाज़ा है। उन्होंने कहा कि केपीके से 8 कौमी असम्बली के मखसूस अरकान हैं, पंजाब से 11 हैं और 1 सिंध असम्बली से है और 3 गैर मुस्लिम नॉन मुस्लिम की सीटें हैं जो कि हमें मिलनी चाहिए थी, जो कि हमारा राइट था, लेकिन इलेक्शन कमीशन की जानिब से नहीं दिया गया। फिर उन्होंने बताया कि जो अपने सूबाई असम्बलियों का मामला है उस पर उन्होंने ये बताया कि पंजाब से 21 मखसूस नशिस्तें हैं और सिंध से 3 मखसूस नशिस्तें हैं और खैबर पख्तूनख्वा में 20 ख़वातीन की और 3 मिनॉरिटीज़ की नशिस्तें हैं। तो ये उन्होंने डिटेल अदालत के सामने रखी। जब ये तमाम डिटेल नाज़रीन बता दी गई तो जैसे जमाल खान मंदुखेल ने फैसल सदीकी साहब को इस्तफसार करके उनसे ये पूछा कि आप ये बताएं कि जो इलेक्शन लड़ रहे थे उम्मीदवार 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात में, उन्हें इलेक्शन कमीशन ने जब बल्ले का निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ले लिया गया तो उनको आज़ाद डिक्लेयर किया गया। इलेक्शन कमीशन के पास तो ऐसा कोई अख्तियार था नहीं। इलेक्शन कमीशन ने कैसे उस उम्मीदवारों को जो कि एक सियासी जमात की सपोर्ट के साथ इलेक्शन लड़ रहे थे उनको आज़ाद डिक्लेयर किया? आपने ये मामला किसी फोरम पर चैलेंज क्यों नहीं किया? तो इस पर फैसल सदीकी ने कहा कि यह मामला लाहौर हाई कोर्ट में सलमान अकरम राजा की जानिब से चैलेंज किया गया था और लाहौर हाई कोर्ट को जो फैसला है उस फैसले के खिलाफ जो अपील है वो सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा है, उस पर अभी तक कोई समाअत जो है वो नहीं हुई है। चीफ जस्टिस काजी फायसा ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील से यह सवाल पूछा कि आप ये बताएं कि इस केस में वो अरकान, वो मखसूस नशिस्तें जो आपको नहीं मिली, जो आपकी मुखालिफ सियासी जमातों को दे दी गई, क्या आपने उनको फरीक बनाया है? तो फैसल सदीकी ने कहा कि उनको फरीक नहीं बनाया। अदालत ने उनसे कहा कि आपने उनको फरीक क्यों नहीं बनाया? अगर उनका नोटिफिकेशन जारी हुआ है तो आपको उनको फरीक बनाना चाहिए, क्योंकि कल को वो आके कहेंगे कि यकतरफा कार्रवाई हुई है और उनका जो राइट है वो मजरू हुआ है। और फिर अदालत ने यह भी पूछा फैसल सदीकी से कि जो सीटें आपकी थी आपको नहीं दी गई, जो आपकी मुखालिफ सियासी जमातों को दे दी गई, क्या वो आपकी इन अपीलों की सपोर्ट करते हैं, मुखालफत करते हैं? इस पर नाज़रीन जो मुस्लिम नवाज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के जो वकला थे वो रोस्टरम पे आए, उनकी जानिब से कहा गया कि वो उनका मौक़िफ़ ये है कि ये मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नहीं मिलनी चाहिए, उनका राइट नहीं बनता। और जो इलेक्शन कमीशन ने ये सीटें नून लीग को दी हैं, पीपल्स पार्टी को दी हैं या मौलाना फजल रहमान की जमात को दी हैं, ये सीटें हमारी हैं, हम इसका दिफा करेंगे। इसके बाद फिर जस्टिस काजी फायसल ने कहा कि इसका मतलब यह है कि जो मुखालिफ सियासी जमातें हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की, वो ये मखसूस नशिस्तें अपने पास रखना चाहती हैं और अपना दिफा करना चाहती हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने उनसे ये सवाल पूछा कि जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को में आज़ाद अरकान ने शमूलियत अख्तियार की, तो क्या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इलेक्शन लड़ा था? जिसका जवाब फैसल सदीकी ने यह दिया कि नहीं, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया था, बल्कि फैसल सदीकी का मौक़िफ़ यह था कि दरअसल सारी कंट्रोवर्सी यही है, इसी नुक्ते की बुनियाद पर जो इलेक्शन कमीशन है उसने हमें मखसूस नशिस्तें अलॉट नहीं की और यह कहा कि चूंकि आपने इलेक्शन नहीं लड़ा कौमी असम्बली का, सूबाई असम्बली का, तो लिहाजा ये सीटें आपको नहीं दी जा सकती। जैसे जमाल खान मंदुखेल ने बड़े अहम रिमार्क्स दिए, बल्कि सवालात उन्होंने फैसल सदीकी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सामने रखे। 6 सवाल पहले उन्होंने पूछे। एक तो उन्होंने ये पूछा कि क्या इंतखाबी निशान लेने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि एक सियासी जमात है उसका वजूद बरकरार था या उस फैसले से उसका वजूद भी खत्म हो गया? आगे उन्होंने पूछा क्या इंतखाबी निशान लेने के बाद जो एक सियासी जमात के राइट्स होते हैं, क्या वो राइट्स भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद खत्म हो गए? और फिर उनसे ये भी पूछा क्या
बल्ले का निशान या इलेक्शन सिंबल वापस लेने के बाद वो जो सियासी जमात है इलेक्शन में अपने उम्मीदवार खड़े नहीं कर सकती थी? क्या सिर्फ इंतखाबी निशान वापस लेने से उसके बाकी जो राइट्स हैं वो उसके पास मौजूद नहीं थे? और क्या पार्टी बिल्कुल ख़त्म हो गई एक अदालती फैसले के बाद और जमहूरियत का जनाजा निकल गया? जब ये रिमार्क जैसे जमाल खान मंदुखेल ने दिए थे, जैसे अतर मिनल्ला ने कहा कि तहरीक इंसाफ अब भी इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड में लिस्टेड सियासी जमात है, इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड में मौजूद है, और जैसे अतर मिनल्ला ने कहा कि ये जो सीटें मखसूस हैं ये तहरीक इंसाफ को मिलनी चाहिए थी। जैसे मुनीब अख्तर ने कहा कि जो आइन का आर्टिकल 51 है वो ये कहता है कि मुतनासिब नुमाइंदगी होगी, जो भी सियासी जमात मिलेगी उसकी जीत के तनासब के मुताबिक उसको मखसूस नशिस्तें दी जाएंगी। और ये आर्टिकल 51 ये कहता है कि जो भी सियासी जमात का हिस्सा बनता है उससे ना ज्यादा ना उसको कम दिया जा सकता है। और फिर जस्टिस मुनीब अख्तर ने यह भी रिमार्क्स दिए कि आर्टिकल 51 में मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो इलेक्ट का हुआ है। इलेक्ट जो लोग होते हैं वो इलेक्शन लड़ के आते हैं, लेकिन मखसूस नशिस्तों वाले एक तरीके से उनकी चुनौती होती है, उनका इंतखाब होता है। तो इस केस में हमें इस लफ्ज की भी तशरीह जो है वो करना पड़ेगी। जैसे जमाल खान मंदुखेल ने जो रिमार्क्स दिए इस पे आगे चल के जैसे अतर मिनल्ला ने दोबारा ये कहा कि पीटीआई को मुतनासिब नुमाइंदगी मिल सकती है क्योंकि पीटीआई इलेक्शन कमीशन में एक रजिस्टर्ड सियासी जमात के तौर पे अब भी मौजूद है। जैसे अतर मिनल्ला साहब जब रिमार्क्स दे रहे थे और बाकी जज साहबान सवाल पूछ रहे थे तो काजी फायसा ने कहा, जो वकील थे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के, कि आप अपना केस आर्गू करें, आपकी फॉर्मुलेशन क्या है, आपके गुजारिशात क्या हैं, हम यहाँ पे आपको बैठने के लिए बैठे हैं, आपको सुनने के लिए फुल कोर्ट जो है वो कन्वीन की गई है। इसके बाद फिर जस्टिस अतर मिनल्ला ने दोबारा ये रिमार्क्स दिए, क्योंकि अभी तक जितनी मैंने कार्रवाई नाज़रीन आपको बताई है, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी के दलाइल का बाकायदा तौर पर आगाज़ नहीं हुआ, लेकिन जज साहबान के रिमार्क्स भी आ चुके थे, सवालात भी आ चुके थे, ऑब्जर्वेशन भी आ चुकी थी। जब काजी फायसा ने यहां पे टोका और कहा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील से कि आप अपने दलाइल दें, तो फिर दोबारा अतर मिनल्ला साहब ने यहां पे रिमार्क्स दिए और उनकी तरफ से यह कहा गया कि इलेक्शन कमीशन का इस केस में किरदार एक सियासी जमात के मुखालिफ का कैसे हो सकता है। उन्हें कहा कि इलेक्शन कमीशन का यह किरदार नहीं होना चाहिए था कि वो एक सियासी जमात का जो राइट बनता था उसको प्रोटेक्ट करते। इलेक्शन कमीशन तो पाबंद है कि वो अपनी आईनी जिम्मेदारी को पूरी करे। इस पे फिर जस्टिस मंदुखेल जमाल खान मंदुखेल ने कहा, क्या इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन कमीशन के उस फैसले को चैलेंज किया था जिसमें पीटीआई की सपोर्ट से इलेक्शन लड़ने वाले जो कैंडिडेट थे उनको आज़ाद डिक्लेयर किया गया, इनको सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का मतलब जो उम्मीदवार थे इलेक्शन लड़ने वाले उनको ये फैसला जो है वो चैलेंज करना चाहिए था। इसके बाद जैसे जमाल खान मंदुखेल ने ये भी कहा कि जिन लोगों ने तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया वो किसी और जमात से मुंसलिक नहीं थे। यानी जैसे जमाल खान मंदुखेल साहब ये कह रहे हैं कि जो आज़ाद अरकान डिक्लेयर किया इलेक्शन कमीशन ने वो ऑलरेडी एक सियासी जमात की सपोर्ट से इलेक्शन लड़ रहे थे, एक सियासी जमात के साथ मुंसलिक थे, वो किसी दूसरी जमात को कैसे ज्वाइन कर सकते थे। फिर नाज़रीन आगे चल के जैसे जमाल खान मंदुखेल साहब ने अतर मिनल्ला साहब के रिमार्क्स का ये भी जवाब दिया, क्योंकि अतर मिनल्ला साहब ने इस दौरान ये भी कहा था कि अगर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की सियासी हैसियत को कि वो सियासी जमात है इलेक्शन कमीशन एडमिट करता है तो फिर ये सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलनी चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब भी इलेक्शन कमीशन में जो है वो रजिस्टर्ड सियासी जमात के तौर पे मौजूद है। इस पे फिर जैसे जमाल खान मंदुखेल ने ये अपने रिमार्क्स में जवाब दिया कि अगर इसी बात को आगे बढ़ाया जाए तो फिर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का केस तो सुप्रीम कोर्ट से खत्म हो जाता है, फिर तो ये मुकदमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बनता है। इस पे फिर अतर मिनल्ला साहब ने ये जवाब दिया कि ये सारा मामला अवाम के मैंडेट का है, अवाम को डिसफ्रेंचाइज नहीं किया जा सकता। और उन्होंने ये भी कहा कि टेक्निकल बेसिस पे जो अवाम का राइट है वो किसी तरीके से आप उसको जो है मजरू नहीं कर सकते। इलेक्शन कमीशन ने गलती अगर की है तो इलेक्शन कमीशन को अपनी गलती दुरुस्त करनी चाहिए थी। अच्छा, यहाँ पर भी फिर आप नाज़रीन को मैं एक चीज़ के बारे में बताना चाहूँगा कि अब आप देखें कि जितने भी रिमार्क्स मैंने जज साहबान के आपके सामने रखे, ऑब्जर्वेशन रखी, यहाँ पे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील के दलाइल नहीं है, कोई इक्का दुक्का उन्होंने बात की, लेकिन तमाम सवालात तमाम ऑब्जर्वेशन जज साहबान की आ रही हैं। यहाँ पे फिर जस्टिस काजी फायसा ने इंटरवीन किया और ये कहा फैसल सिद्दीकी साहब से, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील से, कि हम आपको सुनना चाहते हैं। यहाँ पे फैसल सिद्दीकी ने यह भी कहा कि माय लॉर्ड आपका शुक्रिया, आपने तो अभी तक कोई सवाल नहीं किया, चीफ जस्टिस के सवाल से
तो मैं अभी तक बचा हुआ हूं, जिस पे चीफ जस्टिस काजी फैसल ने कहा कि जब तक मुझे आपका केस, आपके फॉर्मुलेशन, आपके दलाइल समझ नहीं आएंगे तो मैं आपसे क्या सवाल पूछूंगा। हम यहां पे बैठे हैं आपको सुनने के लिए। बल्कि चीफ जस्टिस काजी फैसल ने माजी का एक हवाला भी दिया जब वो अपने खिलाफ दायर किया गया रेफरेंस जो कि इमरान खान साहब के दौर में उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर हुआ था, उसको जब काजी फैसल ने चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट में, तो उस केस का उन्होंने हवाला दिया कि जब मैं खुद सुप्रीम कोर्ट में पेश हो रहा था एक फुल कोर्ट के सामने, तो मैंने फुल कोर्ट से कहा था कि अगर आप सब कुछ डिसाइड करके बैठे हैं, आपने बोलना है, आपने कहना है, तो फिर आप तो अपना माइंड दे रहे हैं, तो फिर मेरे दलाइल देने की क्या जरूरत है। तो जब ये लाइटर नोट पे काजी फैसल साहब ने बात की तो मुनीब अख्तर साहब ने इस बात का बुरा मनाया और मुनीब अख्तर साहब ने कहा कि जब फुल कोर्ट बैठी है तो फिर इसमें हर जज आज़ाद है और वो जो भी सवाल पूछना चाहे उस सवाल को ये नहीं कहा जा सकता कि जज ने अपना माइंड डिस्क्लोज कर दिया है। इस पे फिर फैसल सदीकी ने कहा कि मुनीब अख्तर साहब से कि चीफ जस्टिस साहब ने लाइटर नोट पे बात की है, जिस पे मुनीब अख्तर साहब ने कहा कि ये फेयर कमेंट नहीं था, ये फेयर ऑब्जर्वेशन नहीं थी जो चीफ जस्टिस की जानिब से दी गई। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि अगर ये लोग आज़ाद नहीं थे जो इलेक्शन लड़े 8 फरवरी 2024 का, तो फिर ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में कैसे शामिल हो सकते थे। क्या इस बुनियाद पे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जिसने खुद इलेक्शन नहीं लड़ा, क्या उसको ये मखसूस नशिस्तें दी जा सकती हैं। अब नाज़रीन यहाँ पे मैं एक और चीज़ भी आपके सामने रख दूँ, ये जो सारे सवाल मंदोखेल साहब उठा रहे हैं, वो जो कह रहे हैं कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जो लोग आज़ाद शामिल हुए वो तहरीक इंसाफ के थे, और जो अतर मिल्ला साहब कह रहे हैं कि ये सीटें जो है वो तहरीक इंसाफ को मिलनी चाहिए। इसी बात को अगर हम थोड़ा सा एनालिसिस प्रोग्राम में कर लें तो उससे तो फिर ये नजर आता है कि मंदोखेल साहब ये कह रहे हैं कि आर्टिकल 63A की उन्होंने बात की कि एक सियासी जमात से वाबस्ता लोग अगर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हो गए तो उन पे फिर आर्टिकल 63A का भी मामला आ सकता है, और फिर अगर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ये सीटें नहीं मिलनी, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का राइट है, तो फिर ये मुकदमा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का तो ख़त्म हो जाता है। और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को अगर उसका मुकदमा ख़त्म हो जाता है तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग तो इस वक्त ना तो कौमी असम्बली में हैं, ना आपको सूबाई असम्बलियों में नजर आएंगे। अगर ये सीटें अतर मिल्ला साहब की बात को आगे लेके चलें तो तहरीक इंसाफ की सपोर्ट से जीतने वाले आज़ाद अरकान जो है वो तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में चले गए थे। तो मामला आज की अदालती कार्रवाई से बहुत पेचीदा हुआ है। अभी फिलहाल ये नहीं कहा जा सकता कि ये ऊँट जो है वो किस करवट बैठेगा। जैसे अतर मिल्ला ने कहा कि सियासी जमात का हक था ये मखसूस नशिस्तें उसको मिलती, और इसमें इंडिविजुअल का कोई राइट नहीं है, क्योंकि जो मखसूस नशिस्तें होती हैं वो सियासी जमात की जानिब से दी जाती हैं और वोटर का जो राइट अफेक्ट होता है उसको प्रोटेक्ट जो है वो सियासी जमातें करती हैं। इसके बाद नाज़रीन आगे चल के जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने दो जो है वो सोल्यूशन इसके पेश किए। एक तो उन्होंने ये कहा कि जब ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में आज़ाद अरकान ने शमूलियत अख्तियार की तो 3 दिन का वक्त था, 3 दिन के अंदर जब वो अरकान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हो गए तब इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इस सियासी जमात ने तो अपनी मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त ही नहीं दे रखी, तो लिहाजा इस सियासी जमात को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें नहीं मिल सकती। तो इलेक्शन कमीशन को जब ये सूरत हाल थी, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त नहीं दी थी, तो फिर उनको एक मौका देना चाहिए था, 3 दिन का वक्त देना चाहिए था कि वो किसी और सियासी जमात में शमूलियत अख्तियार कर लेते। तो ये भी उन्होंने बात की। फिर जैसे जमाल खान मंदोखेल साहब ने कहा कि कोई शक नहीं कि एक सियासी जमात है और उसमें वो आज़ाद अरकान शामिल हो सकते हैं अगर उस सियासी जमात ने जनरल नशिस्तें हासिल की हैं। लेकिन यहाँ पे मंदोखेल साहब ने कहा कि सवाल ये है कि क्या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने आम इंतखाबात में हिस्सा लिया, क्या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने जनरल नशिस्तें जीती, और जो आज़ाद अरकान उसमें शामिल हुए क्या वो किसी दूसरी सियासी जमात के साथ वाबस्ता तो नहीं थे। तो ये नाज़रीन सारी आज की अदालती कार्रवाई का अहवाल। लेकिन इख्तिताम पे कुछ अहम लाइटर नोट के ऊपर रिमार्क्स भी आए। जज सबान की तरफ से जब फैसल सदीकी साहब ने यह कहा कि दरअसल इलेक्शन कमीशन ने बल्ले का निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ले लिया और फिर तहरीक इंसाफ से कहा कि बल्ले के निशान के बगैर आप बैटिंग करें। तो जैसे अतर मिल्ला ने कहा कि बल्ले का निशान तो एक सियासी जमात से लिया गया था, बल्लेबाजों से तो बल्ले का निशान नहीं लिया गया था। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए जैसे जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि जो उम्मीदवार थे जो एक सियासी जमात की सपोर्ट से इलेक्शन लड़ रहे थे उनको चाहिए था कि वो खुद जो रिटर्निंग अफसरान हैं उनसे बल्ले का निशान मांग लेते। तो इसके बाद फिर जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि आपका ये दावा है, यानी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल उबलीग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये दावा है कि बल्ले के बगैर भी उनकी 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात में बल्ले बल्ले हो गई। तो ये नाज़रीन आज की अदालती कार्रवाई का खुलासा। कल 11:30 बजे दोबारा इस मुकदमे की समाअत होगी। कल का जो भी अहवाल होगा अदालती कार्रवाई का वो कल आपके साथ हम शेयर करेंगे। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।